आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने फिट जी कोचिंग धोखाधड़ी के मामले में संचालकों के दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की है और मालिक डीके गोयल के नोएडा और दिल्ली के आवास पर रेड डाली है। आरोप है कि हाल ही में करीब 12,000 बच्चों की फीस लेकर कोचिंग बंद कर दी थी। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कंपनी के खिलाफ सर्वाधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की टीमें छानबीन कर रही हैं। पूरी डिटेल्स बताने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी तरुण शर्मा है। तरुण, फिटजी मामले में ईडी का शिकंजा और बढ़ता जा रहा है, आज फिलहाल क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा स्वाति कि जो फिटजी का जो मामला था, जिसमें तकरीबन 12,000 स्टूडेंट्स के सामने, उनके भविष्य के सामने एक अंधकार छा गया था, उसको देखते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज एक बड़ी कार्रवाई करी है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में तकरीबन 10 जगहों पे उन्होंने छापेमारी करी है और जो फिटजी के मालिक हैं डीके गोयल, उनके घर पर भी छापेमारी हुई है। ये मामला ये था कि जो फिटजी के मालिक हैं, उन्होंने स्टूडेंट से एडवांस फ़ीस ले ली थी और उस फीस को अलग अलग जगह साइफंड ऑफ कर दिया था, लेकिन जो एडवांस फीस ली गई थी उसके सामने स्टूडेंट्स को कोचिंग नहीं दी गई और फिटजी को एकाएक बंद कर दिया था, जिसकी वजह से 12,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उनके भविष्य पे खतरा आ गया था, क्योंकि अब उन्होंने पैसे भी दे दिए थे और लेकिन उनको क्लासेस भी नहीं मिल पा रही थी। इसी को देखते हुए कई जगह एफआईआर दर्ज हुई थी। 420 सेक्शन भारत न्याय संहिता के 420 के अंदर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पूरे मामले को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने हाथों में लिया और आज उसी को देखते हुए उन्होंने छापेमारी करी है। ये एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए एक राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि जो उनका पैसा है वो यदि कहीं साइफन ऑफ हुआ है तो वो एक अटैच ईडी कर सकती है। और क्योंकि पिछले कई महीनों से ईडी ने एक मुहिम चला रखी है कि जो अटैचमेंट होती है उनको रिलीज़ किया जाता है और वो जो पैसा जिन लोगों का होता है उनको दिया जाता है। अभी तक 15,000 करोड़ रुपए ऐसे ईडी ने दिए हैं। तो यदि इस मामले में अटैचमेंट होती है तो आने वाले समय में ईडी अपनी पावर का यूज़ करते हुए स्टूडेंट को उनकी फ़ीस वापस लौटा सकता है। हालांकि क्योंकि एक क्रूशियल टाइम होता है जब आईआईटी या नीट की आप तैयारी कर रहे होते हैं और उस समय एकाएक आपकी यदि कोचिंग बंद हो जाए तो कहाँ जाएं, ये एक बड़ा सवाल होता है। और ये हुआ भी तब जब आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम था वो सिर पे था और स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि वो कहाँ जाके अपनी आगे की तैयारी करे। तो इसी वजह से पेरेंट्स काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने इस पूरे मामले को पहले पुलिस के सामने रखा और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है और आज तकरीबन 8 से 10 जगहों पे ईडी ने छापेमारी करी। जी, धन्यवाद करेंगे तरुण इस पूरी खबर पर ज़्यादा डिटेल्स हमें देने के लिए।